तो इसको रोकने के लिए किस तरह? जी जी, जो जो जानकारी मिलती है उस पर वहाँ पर जा करके आवश्यक जो कार्रवाई करते हैं। और ऐसा है बहुत बड़ी संख्या में है तो वहाँ पर कुछ होती है स्वाभाविक मृत्यु। बाकी ऐसा यदि आकस्मिक हो रहा है कुछ हो रहा है तो जांच करके उस पर कार्रवाई तो करते हैं। गौ सेवा संकल्प दिवस की भी बात आ रही थी, इस तरह का कुछ दिवस मनाने का? हमारे तक के तो नहीं आई है। बाकी संकल्प तो हम संकल्प दिवस क्या हमारे लिए रोज संकल्प है। हमारे जीवन में जो है गाय माता की सेवा करना वो संकल्प ही है। पटेल जी रात के समय ग्रामीण क्षेत्र में मवेशी बैठे रहते हैं। जी जी, आपने अभी उनसे जो जिला प्रशासन है, नगर निगम है, ये आदेश क्या बता रहे हैं? नहीं वो तो सड़क किनारे इसमें सब गाय है। उसका मूल समस्या है गाय माता जो है जब तक कहीं न कहीं सब व्यवस्थित हो जाएगा, सब घर किसान जागृत होकर रखेंगे अपने घर घर में तभी संभव होगा। और मैं तो ये भी मानता हूँ कि सरकार के भरोसे नहीं होगा जब तक कि जनता स्वीकार नहीं करेगी, गाय को अपने घर में स्थान नहीं देगी, तब तक के सरकार के भरोसे संभव नहीं है। कोई भी सरकार आ जाए और हम उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि गाय उपयोगी बने। उपयोगी बनेगा तो किसान अपने घर में रखेंगे। इसी उस दिशा में प्रशिक्षण दे करके गोबर गोमूत्र का बेहतर उपयोग हो और जैविक खेती हो, उसका मूल्यवान हो गाय जो है, इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। पिछली सरकार के समय में तो गठानों में गोबर बेच करके जैविक खाद बना करके झुमके खरीदे गए, ट्रैक्टर खरीदे गए, बहुत सारी चीजें लोगों ने बहुत कमाया। उसमें कुछ खामियां थी, उसको तो मैं नहीं जानता। बाकी वह उसको दूर करके हमने जो है पूरा पारदर्शी रूप में अभी नई योजना गोधाम योजना शुरू हुई है, उसमें गाय बचेगी है मेरा पक्का विश्वास है। यहाँ कितनी गाय है, किस तरह से इनकी व्यवस्था रहती है और इसके अलावा क्या क्या काम होते हैं? इसकी संचालिका मैं हूँ। ये गौ आश्रय केंद्र है, निगम के तहत इसका व्यवस्था देखा जा रहा है। अभी 2 साल हो गया है। निगम इसमें चारा का व्यवस्था कर रही है और वर्कर का व्यवस्था। इसके पहले हम लोग स्वयं इनका व्यवस्था करते थे और गौ सेवकों से दान लेते थे। गौ सेवक लोग इनका चारा पानी की व्यवस्था कर देते थे, हम लोग खुद करते थे। यहाँ संचालित हो रहा है पहले तो 30 समूह थे पर सब धीरे धीरे ये हो गए। अभी 6-7 समूह हैं जिसमें एक वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं खाद, और एक अगरबत्ती बना रही है, दूसरा सैनिटरी पैड है, दोना पत्तल है और मशरूम का उत्पादन हो रहा है। तो इसमें तो समूह का आमदनी वगैरह होती है? हाँ, सबका अपना अपना होता है, वो सब अपने अपने प्रॉफिट। उससे गौ सेवा में उन लोग का कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है, सिर्फ वर्मी कंपोस्ट वाले का ही मिल रहा है। डेयरी उद्योग संचालन हो रहा है महिला समिति से, उससे भी गौ सेवा में दान राशि प्राप्त होता है। तो ठीक, जो महिला समूह है यहाँ पे कहीं न कहीं उनकी आजीविका या उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार की बात कही जाती है, तो उसमें कुछ फर्क पड़ रहा है? हाँ, पड़ रहा है। जो महिला लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनसे भी मिलवा दूंगी। उन लोग बहुत खुश है कि मतलब कम से कम हमारे घर की स्थिति तो थोड़ा थोड़ा इसमें सुधार हो रही है। और सबसे बड़ी बात है इन लोग सब यहीं के हैं ना, तो इन लोग को लगता है कि हम गौ सेवा करके अपने ही धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं और अपने सदगति के लिए अच्छा काम कर रहे हैं करके। शासन से और कुछ मांग वगैरह यहाँ गौठान के लिए? चलिए परिचय दीजिए। मैं रेखा बघेल, नई उड़ान शहर स्थित समिति कोषानगर गौ आश्रय की संचालिका हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ किसी तरह के सुधार की गुंजाइश देखती है? क्या सुधार होने चाहिए और निगम के द्वारा? निगम तो कर ही रहे हैं ना, जितना कर रहे हैं उतना। पहले तो ये भी नहीं था कि वर्कर नहीं था और चारा नहीं था, अभी तो कम से कम चारा का व्यवस्था पर्याप्त कर रहे होंगे।